आज हम जानने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कि हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जहाँ से भी खुदाई वगैरह हुई है उससे हमें पता चलता है कि इतिहास में कि कोई भी चीज़ किस सोर्स से आया था, कहाँ से कहाँ तक का बिजनेस हुआ करता था, ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं थी, या उस समय लोग किस चीज़ का यूज किया करते थे। दूसरा सोर्स है सिक्का, जिस कॉइन पर छपी हुई स्टाम्प से हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या साधनें चलती थे, जैसे बिल्डिंग, स्टैच्यू, यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट में मिले हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन जो थी, लिपियाँ बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में मिली है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेइक जैसे सोर्स हमें मिले हैं। अगर इससे आगे कहा जाए तो सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें के बारे में जानकारी चीनी लेखकों से भी मिलता है। चीनी लेखक के जितने भी वर्णन किए गए थे, जैसे फाहियान, वेनसांग, ये सभी यात्रा करने आया करते थे, जो अपने बुक में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ के प्रति लिखते थे। और जो विदेशी विवरण था, वेदांग थे, वेद, उपवेद या उनकी विशेषताएं थी, जितने भी लिटरेचर सोर्सेस हुआ करते थे, उससे हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में पता चला। इसके बाद जो टीले होती थी माउंट टाइप के, जो धरती की सतह पे उभरे हुए भाग, जहाँ से पुरानी बस्तियों के अवशेष प्राप्त होते थे, उन्हें हम लोग टीला कहते थे। तो टीलों से भी जब इसकी भी खुदाई की गई तो इससे भी हमें बहुत सारा जानकारी मिला है। और एक रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, जिसको लगाने से पता चल जाता है कि वो चीज़ किस समय की थी। तो जैसे कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 BC से पहले स्टार्ट हो गया। ये भी जानकारी हमें ये कार्बन 14 के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। और प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, ये सभी से भी हमें जानकारी मिलती है। अगर हम कहें साहित्यिक साक्ष्य में, जैसे कि धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य होता है। और अगर धार्मिक साहित्य को हम बताएं तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य भी होते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सभी से हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद विदेशी यात्रा में यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक वगैरह भी आए, जिन्होंने अपने बुक में इन सभी के बारे में लिखा। जिसमें यूनानी, रोमन लेखक में अगर किसी का नाम बताए, जो टेसियस हो गए, हेरोडोटस हो गए, सिकंदर हो गए, मेगास्थनीज हो गए, तो मेगास्थनीज इंडिका के बुक में उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बताया है। और टेसियस जो थे वो ईरान के थे। हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, उन्होंने भी प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, जिससे हमें इन सभी चीज़ के बारे में पता चलता है। इसके बाद डाइमेकस हो गए, डायनोसिया हो गया, टॉलमी हो गए, प्लानी हो गया। अगर बताएंगे कि जितने भी ये सभी थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से, तो इंस्क्रिप्शन वगैरह, जितने भी इंस्क्रिप्शन वगैरह में लिखे गए बातें थी, ये सभी से हमें जानकारी प्राप्त होती है ऐतिहासिक के बारे में। अगर हम बात करें कि ये सभी चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो ये सभी जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेस है, ये हमें इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हो रही है। अब अगर हम बताएंगे इंस्क्रिप्शन क्या होती है, तो इंस्क्रिप्शन होता है जो पिलर वगैरह या वॉल वगैरह बनाई रहती है, वो सभी में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न के तरीके से उसको गुदवाया जाता है, ताकि वो सभी चीज़ जल्दी मिटते भी नहीं है और वो सोर्स लंबे सोर्स तक रह जाते हैं, जिसको लोग ट्रैवल के थ्रू आते हैं, देखते हैं, फिर पता चलता है कि इस समय ये समय चलाया करता था। तो ये सभी जो थे, ये सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, जिससे हमें अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।